बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें एक बुक का जिक्र करना चाहिए, और वो बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस। इस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस के अंदर हमें पता चलता है कि इंसान कभी एक दौर था जब वो हंटिंग करता था, लेकिन फिर उसने अपने लिए ये मुनासिब समझा कि वो अपने लिए एक नया स्किल सेट प्रोड्यूस करे और अपने लिए एक नया एवेन्यू तलाश करे। और ये नया सोर्स ऑफ अर्निंग जो और एवेन्यू था वो था एग्रीकल्चर। फिर हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर से इंसान जो था वो ट्रांसफर होना शुरू हुआ, और वो इंसान एक नए दौर के अंदर, एक नए ईरा के अंदर दाखिल हो गया। और वो ईरा था किसका? इंडस्ट्री था। अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो हमें स्किल सेट चाहिए हंटिंग के लिए, वो स्किल सेट एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए, और जो स्किल सेट हमें इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो स्किल सेट हमें एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए। हर दौर के अंदर हमें एक नया स्किल सेट और एक माइंडसेट चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज भी हंटिंग खत्म हो गई? द आंसर इज नो। क्वेश्चन ये है कि आज एग्रीकल्चर खत्म होगी? द आंसर इज नो। क्वेश्चन इज कि क्या इंडस्ट्री चल रही है? यस, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चल रही है। नाउ टॉक अबाउट द प्रेजेंट ईरा। इस प्रेजेंट ईरा को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरा कहते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ईरा में दाखिल होने का ये कतन मकसद ये नहीं है कि आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के आ जाने से इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हंटिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा कतन नहीं होगा, और ऐसा भी कतन नहीं होगा कि क्रिएटिविटी की डेथ होगी, बल्कि होगा ये कि एग्रीकल्चर के अंदर अब क्रिएटिविटी आ जाएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एग्रीकल्चर को ज़्यादा रिविटलाइज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, और उसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब क्या होगा कि वो एक टूल है, एक हेल्पिंग टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और उसकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो सकता है। एआई की मदद से क्रिएटिविटी की डेथ नहीं होगी, बल्कि क्रिएटिविटी के अंदर इजाफा होगा, और हम इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकेंगे। इसको एक और एंगल से देखते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो साइंटिस्ट लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च पे काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, या जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर या दुनिया से बाहर हमारी जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उसके अंदर जा रही हैं, कि सारी काम करना रुक देंगी, ये काम करना छोड़ देंगी? नहीं, कतन ऐसा नहीं होगा। बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, और जो सैटेलाइट्स की जो दुनिया, उन सब के लिए एक हेल्पिंग टूल साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सपोर्टिव एलिमेंट तो हो सकता है, इससे हमारी एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो सकती है। ये कहना गलत होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी की डेथ कर देगा। एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बड़ी लॉजिकल बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जो फैसला पहले इंसान ने करना होता था, अब क्योंकि वो जो फैसला है अब ये मशीनें कर लेंगी। और ये मशीन्स कैसे फैसला करती हैं कि उनके पास डाटा होता है, उनके पास अच्छा एनालिसिस होता है, तो मशीन को फैसला करने के अंदर आसानी हो जाती है। द पॉइंट इस मशीन को इस काबिल करने वाला भी इंसान था। हाँ, अब मॉडर्न टाइम के अंदर वो हो गए, मॉडर्न टाइम के अंदर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, वो रूल करेंगे उन लोगों के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानते। सो कटिंग इट शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी की डेथ नहीं होगी, बल्कि एक नया ईरा शुरू होगा क्रिएटिविटी का, प्रोडक्शन का, एफिशिएंसी का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए एक सपोर्टिव रोल साबित होगा।